समय की चाल का पहिया समय बिन चल नहीं सकता। समय की चाल का पहिया समय बिन चल नहीं सकता। बिना ईश्वर की मर्जी के चिराग भी जल नहीं सकता। बिना ईश्वर की मर्जी के, बिना ईश्वर की मर्जी के चिराग भी जल नहीं सकता। और ये समय बदल सकता है, लेकिन वो समय बदल नहीं सकता। तो सिर्फ ये सोचना है इस भजन के माध्यम से कि समय क्या से क्या करा देता है। अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर। होना था, होना था, होना था, होना था अभिषेक राम को, और बन को गए वो रघुवीर विधाता। अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर। होना था, होना था, होना था, होना था, होना था अभिषेक राम को, बन को गए रघुवीर विधाता। अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर। क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि अभी मैं विद्यार्थी हूँ। आपको कष्ट थोड़ा मैं कम दूंगा क्योंकि विषय को दूसरा बन चुका है। आप हमें सुनते रहे, आपको हम सुनते रहे। सुनिएगा। अब समय देखिए। 5 पति थे बड़े बलशाली। 5 पति किसके थे? द्रौपदी। और पति ऐसे नहीं थे, बड़े बलवान, बड़े धनोधर, बलधर, हलधर, जलधर, सब धरीधर थे। लेकिन समय का प्रभाव देखिए। 5 पति थे बड़े बलशाली, पांचों ने नीचे गर्दन डाली। पांचों ने नीचे गर्दन डाली, पांचों ने नीचे गर्दन डाली, पांचों ने नीचे गर्दन डाली। 5 पति थे दादाजी, 5 पति थे बड़े बलशाली, पांचों ने नीचे गर्दन डाली। रोए रोए रुधन करे पांचाली, रोए रोए रुधन करे पांचाली। कृष्ण कन्हैया नजर न आए, कृष्ण कन्हैया नजर न आए। कौन बढ़ावे चीर विधाता, कृष्ण कन्हैया मोए नजर न आए। कौन बढ़ावे चीर विधाता। अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर।
चंद थे, आय हाय हाय, दानी हो तो ऐसा। हरिश्चंद्र थे दान के दाता, खाली न कोई दर से जाता, खाली न कोई दर से जाता, खाली न कोई दर से जाता। हरिश्चंद्र थे दान के दाता, खाली न कोई दर से जाता, दानी दान के। ऐसा समय एक राजा के ऊपर पिता पुत्र पत्नी तीनों बिक गए। हरिश्चंद्र थे, हरिश्चंद्र थे, हरिश्चंद्र थे, हरिश्चंद्र थे, हरिश्चंद्र थे दान के दाता, खाली न कोई दर से जाता, खाली न कोई दर से जाता, खाली न कोई दर से जाता। दानी दान के देने वाले, दानी दान के देने वाले, खुद बन गए फकीर विधाता, अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर। अभी आज से 10-12 दिन पहले एक गुरुजी के शिष्य थे। वैसे उनका नाम ललित था, लेकिन बाबा उन्हें प्रेम से ललितो पागल बुलाते थे, क्योंकि वो तो पागल खाना है, यहाँ पागल आते जाते हैं। ललितो पागल कहकर बुलाते थे। समय उधर से ललितो पागल जी का फोन आता है बाबा पे कि गुरुजी वैसे मैं कोशिश करूंगा, लेकिन मैं मुश्किल आ पाऊंगा, तो ये मेरी जो सेवा है बिहारी जी के लिए सेवा कर देना। और घर पर भी अपनी बहन और पिता दोनों को स्टेशन पे आकर के छोड़ दिया कि आप वृंदावन चले जाओ, दर्शन करके आओ बिहारी जी की। और मकान पर कार्य चल रहा था तो ऊपर चले गए तराई करने के लिए, और बिजली का करंट लग गया, वहीं सब कुछ खत्म हो गया। तो बिहारी जी का प्रेम देखिए, सब कुछ पहले ही नियोजन बना दिया कि मेरी ये मैं आ नहीं पाऊंगा, कोशिश करूंगा लेकिन आ नहीं पाऊंगा, ये मेरी सेवा है, बिहारी जी की सेवा में लगा देना। माता पिता को भी भेज दिया, लेकिन कुछ ही क्षणों में ये समय सरवन जैसा बेटा बन गया काल, बन गया काल नीर सरता का, सरवन अपने माता पिता का, सरवन अपने माता पिता का, सरवन अपने माता पिता का। क्या सरवन जैसा पुत्र हो सकता है? आप बताइए। हो सकता है, लेकिन ऐसा भी बेटा, और किस्मत देखिए, बन गया काल नीर सरता का, कर न सका संस्कार पिता का, सरवन अपने माता पिता को, सरवन अपने माता पिता को पिला न पाया नीर विधाता, अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर। हमारे ब्रज से ही जिन्हें ब्रज केसरी का खिताब मिला था, स्वर्गीय अशोक शर्मा जी रसिया गायक, आप सब परिचित हैं उनसे। बीके मधुकर आया वाले आप सब जानते हैं, उन्हीं का ये भजन है। उनके साथ भी विचित्र घटना घट गई।
कार्यक्रम हमसे ही था। आगरा से ऊपर कुर्रा मोड़ कार्यक्रम करके वापस हो रहे थे तो मैं और राहुल उनकी गाड़ी में बैठे थे अशोक चाचा जी के साथ। उन्होंने कहा शाम को घर से ही चलना, मेरे साथ घर चलो। लेकिन करण शर्मा जी हमें आगरा से साथ ले गए हाथरस। ये भी समय था, हम हाथरस पहुंचे नहीं, उससे पहले हम पे खबर आ गई। एक लाल सिंह जी दरबार वाले हैं जिनका विशाल दरबार मथुरा में, वो जागरण करके वापस आ रहे थे तो उन्हें एक्सीडेंट मिला। तो उन्होंने अखिलेश के जेब से फोन निकालकर, और उसमें मेरा ही नंबर था सबसे पहला, तो मेरे पास कॉल किया। और घटना क्या घटी, खड़े ट्रक में रोड से नीचे टैंकर खड़ा हुआ था। खड़े ट्रक में टक्कर मारी, खड़े ट्रक में टक्कर मारी, हमसे रूठ गए वो गिरधारी, हमसे रूठ गए वो गिरधारी, हमसे रूठ गए गिरधारी। उसमें जितने भी कलाकार खत्म हुए, एक से एक हीरा कलाकार, चाहे वो बजाने वाले हो, चाहे वो गायक हो, चाहे लेखक हो। लेकिन रोए रोए रुधन करे मेहतारी, जिस समय हम मथुरा गए थे, सुधीर भैया वो दृश्य था कि ये छाती फटती थी सब। मंत्री भी, मंत्री जैसे लोग घुटने टेक टेक कर रो रहे थे उनके लिए। खड़े ट्रक में टक्कर मारी, हमसे रूठ गए वो गिरधारी, रोए रोए रुधन करे मेहतारी। अशोक शर्मा नजर न आते, अशोक शर्मा नजर न आते, कहाँ गए वो सुखबीर विधाता, अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर। स्वर्गीय अशोक शर्मा जी रसिया गायक, आप सब परिचित हैं उनसे। बीके मधुकर आया वाले आप सब जानते हैं, उन्हीं का ये भजन है। उनके साथ भी विचित्र घटना घट गई। कार्यक्रम हमसे ही था। आगरा से ऊपर कुर्रा मोड़ कार्यक्रम करके वापस हो रहे थे तो मैं और राहुल उनकी गाड़ी में बैठे थे अशोक चाचा जी के साथ। उन्होंने कहा शाम को घर से ही चलना, मेरे साथ घर चलो। लेकिन करण शर्मा जी हमें आगरा से साथ ले गए हाथरस। ये भी समय था, हम हाथरस पहुंचे नहीं, उससे पहले हम पे खबर आ गई। एक लाल सिंह जी दरबार वाले हैं जिनका विशाल दरबार मथुरा में, वो जागरण करके वापस आ रहे थे तो उन्हें एक्सीडेंट मिला। तो उन्होंने अखिलेश के जेब से फोन निकालकर, और उसमें मेरा ही नंबर था सबसे पहला, तो मेरे पास कॉल किया। और घटना क्या घटी, खड़े ट्रक में रोड से नीचे टैंकर खड़ा हुआ था। खड़े ट्रक में टक्कर मारी, खड़े ट्रक में टक्कर मारी, हमसे रूठ गए वो गिरधारी, हमसे रूठ गए वो गिरधारी, हमसे रूठ गए गिरधारी। उसमें जितने भी कलाकार खत्म हुए, एक से एक हीरा कलाकार, चाहे वो बजाने वाले हो, चाहे वो गायक हो, चाहे लेखक हो। लेकिन रोए रोए रुधन करे मेहतारी, जिस समय हम मथुरा गए थे, सुधीर भैया वो दृश्य था कि ये छाती फटती थी सब।
मंत्री भी, मंत्री जैसे लोग घुटने टेक टेक कर रो रहे थे उनके लिए। खड़े ट्रक में टक्कर मारी, हमसे रूठ गए वो गिरधारी। रोए रोए रुधन करे मेहतारी, अशोक शर्मा नजर न आते, अशोक शर्मा नजर न आते। कहाँ गए वो सुखबीर विधाता, अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर।